Hello friends, I am Anita. Today we will discuss चैप्टर हमारा रहेगा आज एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रही हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी देखिए। आप वीडियो पूरी देखते नहीं हैं और फिर अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर कोई पढ़ाई की वीडियो होती है उसको तो आप लोग देखते नहीं हैं, बट अगर आपको ब्लॉग्स देखने के लिए मिल जाए तो आप ब्लॉग्स पूरे देख लेंगे जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। बट आजकल क्या कल्चर आ गया है कि पढ़ाई से तो कोई व्यूज़ आते ही नहीं हैं। लगता है मुझे भी शायद फिर ब्लॉग्स बनाने चाहिए क्या, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप थोड़ा देखिए और शेयर भी कीजिए, और आप थोड़ा इसको देखिए, इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी आपको आ जाएगी। स्पीकिंग करना आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, क्योंकि आजकल इंग्लिश के बारे में बहुत अवेयर है। हर जगह आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। तो चलिए लेट्स गो। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, देखिए द वर्ब in the active voice sentence in change into it is passive voice from। हमें देखना है कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे। ओके, सिंपल। इसमें मैं एग्जांपल्स डायरेक्ट हम एग्जांपल पर आ जाते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेंसेस द सिंपल प्रेजेंट। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट का और सिंपल है। एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल। उसने क्या, एक एप्पल खाया, राइट। इसके लिए बिल्कुल सिंपल, इट्स प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ही ईट्स एन एप्पल। अब देखिए कितना इजी है। एन एप्पल, हम सबसे फर्स्ट हम इसी को लेंगे, एन एप्पल। ओके, प्रेजेंट में है तो इज, और फिर क्या, ईट्स का ईटन बाय हिम, यानी कि ही का हिम आ जाएगा। जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इधर आके लास्ट में आ जाएगा ये हिम। आप इसको देख सकते हैं, सिंपल, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, राइट। नेक्स्ट, अभी अब हम देखते हैं नाउ नेक्स्ट, ही इज ईटिन एन एप्पल। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पता होगा, जिसमें आईएनजी होगा वो प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। और आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, राइट, उसमें इसमें बीइंग लग जाएगा ओनली, राइट। एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल। वो एप्पल खा रहा है, तो आप कैसे बताएंगे इसको, एन एप्पल इज बीइंग ईटिन बाय हिम, राइट। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका, परफेक्शन हो चुका है। आपको पता है अगर कोई काम कंप्लीट जहाँ पर है वहाँ पर क्या होगा, हैज़ का यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का यूज़ होता है जहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपल, ही हैज़ ईटन एन एप्पल। वह क्या है, एप्पल खा चुका है। तो एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम। सब कुछ वही है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, कंटिन्यूस का, या सिंपल प्रेजेंट है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है उसमें क्या लग जाएगा, ओनली बीन लगेगा। बीन पे आपको ध्यान देना है। और देखिए सिंपल वे, एन हमेशा उल्टा चलते हैं यहाँ से, एन एप्पल हैज़ बीन, यहाँ पर बीन आ जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह बीन ईटन बाय हिम। ही का क्या आ जाएगा, लास्ट में हिम हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स टेक सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ईट का आज,
आपको पता होना चाहिए। ही एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया था, राइट। ही एट एन एप्पल। अब इसको आपको पता है ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस किसमें, पास्ट में। अगर जहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस किसमें है, पास्ट में। तो हमें क्या है, वाज कर देना है, ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी, ईट, ईटन कर देना है। एन एप्पल वाज ईटन बाय हिम, यानी कि एप्पल उसके द्वारा खाया गया था। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस की बात हम देखते हैं। ही वाज ईटिंग एन एप्पल, ओके, ये कंटिन्यूस की बात है, आईएनजी लगा हुआ है। आपने टेंसेस में भी पढ़ा होगा, जब आईएनजी लगा होता है, वाज वर आता है तो उसमें आईएनजी लगता है, ओके। ये सिंपल पास्ट था, इसमें वाज वर नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उससे आप जान सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट है। ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी से हमेशा पहचाने कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का अगर आईएनजी है वर्ब में, तो आप उसको समझ जाएंगे ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। वाज से हम जान सकते हैं, इसको नोन कर सकते हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है। एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय हिम। अब आपको याद रखना है जो कंटिन्यूस का सेंटेंस है, बी में एग्जाम्पल, बी में क्या लगाने हैं, आई एन जी लगा देंगे, बीइंग, ओके, अगर जहां पर वाज है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही मैं सिंपल वे में आपको एक्टिव पैसिव सिखा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट की बात, जहाँ पर काम समाप्त हो चुका है, एंडिंग हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट, द हैड, ओके, पेन, ही हैड ईटन एन एप्पल, वह एप्पल खा चुका था, ठीक है। अब हैड है तो हैड के साथ हमेशा बीन का यूज़ होगा, बीन का नहीं होगा, बीन होगा, हैड बीन, ओके। आपको याद रखने, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस है, उसमें बीइंग आएगा और परफेक्ट में बीन आएगा, बीन का यूज़ होगा। एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय हिम, समझ गए ना अच्छे से आप। अब आते हैं, नाउ वी विल कम टॉपिक, ये सेंटेंस है, सॉरी, सिंपल फ्यूचर आपको पता है किससे पहचानेंगे फ्यूचर की बात है, विल, शैल जहाँ होगा, शुड, वुड जो होगा वो फ्यूचर के सेंटेंसेस है। ही विल ईट एन एप्पल, वह एप्पल खाएगा, ही विल ईट एन एप्पल, वो एप्पल खाएगा, फ्यूचर में खाएगा, कैसे खाएगा देखा जाएगा। अब नाउ एन एप्पल विल बी ईटन बाय हिम, एप्पल क्या है, उसके द्वारा खाया गया है, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं द सिंपल फ्यूचर से ही विल ईट से आपको पता है, विल से ईट एन एप्पल, किसके द्वारा, एन एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। ओके फ्रेंड्स, आप ये अच्छे से समझ चुके हैं और मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस पर कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिए और मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगी कि आपकी अच्छे से अच्छी वीडियो आपको समझा सकूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।